अस्सलाम वालेकुम देखने वालों को मेरा सलाम। और आज की हम एक वीडियो है जिसके ऊपर हम आज अपना रिएक्शन करेंगे। और वीडियो का जो टाइटल है वो है कि डंकी वाले पाकिस्तानी जो पेरिस में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो क्या आप सब रेडी हैं यार देखने के लिए? तो शुरू करें फिर। जी 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 बिल्कुल। चलें ठीक है जी, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो कारी, मेरे अजीज़ो, मैं मुफ्तखारिफी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से सिटी ऑफ लव में, सिटी ऑफ लव, जी हाँ पेरिस में आप सही पहुँचे हैं। ये इकरार साहब हैं, इन्होंने आज मुझे कॉल की थी और मैं इनसे मिलने के लिए आया, बल्कि ये मुझे मिलने के लिए आए। मैं एफिल टावर था, वहाँ से हमने ट्रेन में सफ़र किया और फिर इन्होंने बड़ा मज़ेदार खाना खिलाया। इकरार साहब बहुत शुक्रिया, क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। इनकी आंखों में आंसू आ गए हैं क्योंकि शायद ये तवक्को नहीं कर रहे थे कि मैं बुलाऊंगा, ये बुलाएंगे और मैं आ जाऊंगा। सो नाइस ऑफ यू। ताड़े बच्चे जीन बहुत स्वादी खाना खाता है। दोस्तों मैं आपको जो मिलवाना चाह रहा हूँ वो मिलवाना चाह रहा हूँ मैं इन 1 2 3 दोस्तों से, बाकी कैमरे के पीछे खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला नाम, अब्दुल्ला कयूम। अब्दुल्ला। आपका नाम क्या है? मिर्जा अली। मिर्जा अली। आपका? हाफिज तनवीर सर। हाफिज तनवीर। ये वीडियो बहुत अहम है उन लोगों के लिए जो ओवरसीज को देखते हैं। जब वो पाकिस्तान आते हैं, एक बड़ी आला गाड़ी होती है और सोने की चेन होती है, हाथ में सोने की मुंदरी होती है। फेसबुक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जब वो तस्वीरें शेयर करते हैं, फरारी के आगे खड़े हुए हैं, एफिल टावर के सामने खड़े हुए हैं, लंदन ब्रिज के सामने खड़े हुए हैं, पुर्तगाल में खड़े हुए हैं, तो उनका दिल चाहता है कि वो भी बाहर जाए और पैसे कमाएं। मैं इनसे आपको मिलवाऊंगा। और वो डंकी मारते हैं, जब वो डंकी मारते हैं तो फिर उसमें जान भी चली जाती है और अजियतें उठानी पड़ती हैं, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं होता। अब मैं आज आपको मिलवा रहा हूँ उन लोगों से जिन्होंने डंकी मारी। क्या नाम आपने बताया? अब्दुल्ला नाम है मेरा। अब्दुल्ला, आप कैसे आए थे? मैं डंकी के रास्ते आया था, रोमानिया आया हूँ बाय एयर, और वहाँ से फिर बाय रोड और बाय पैदल। और कितना? अच्छा यार, ये बंदा तो रोमानिया से गया। आप रोमानिया में ये रह गए अभी आप तक। रोमानिया में ही है। यार माशाल्लाह। मैंने नहीं अभी तक डेंकी लगाई यार। पीछे रह लगा गया लो। ना। अच्छा, इनका नाम शायद अब्दुल्ला भाई है। तो अब्दुल्ला भाई ना ऐसे लग रहे थे जैसे कि ये डंकी के ऊपर नहीं आए, क्योंकि जिस तरह का इनका ड्रेसिंग है वैसे लग ही रहा कि डंकी के ऊपर आए हैं। लेकिन इन्होंने नहीं, जो है वो स्मार्ट डंकी लगाई है। वो हम आए तो हैं इधर पेरिस में है। रोमानिया से रोमानिया आए हैं, रोमानिया और उससे आगे आए हैं फिर। पेरिस। लेकिन अब ये वैसे पहले बंदे नहीं है रोमानिया से, तो अभी तो चले शेंजन में आ गया ना, उससे पहले बहुत से लोग हाँ जाते थे। इसलिए जब वो वीजा दे रहे होते हैं तो तब भी वो अच्छी खासी छानबीन करते हैं कि भाई रोमानिया आओगे तो रहोगे सही। रहता कौन है? कोई भी नहीं रहता। 90% आगे आते हैं लोग हाँ। ये। और यार एक हर वक्त एक आना है, मुझे लगता है ये था। रोमानिया ने भी बंद कर देने वीजे हमारे। नहीं, अभी तो वो शेंजन में आ गया ना। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, अब बंद कर देने हैं उन्होंने। हाँ। अभी तक है वीजे, अभी तक है। नहीं, वैसे यार मेरा एक क्वेश्चन है अनवान, आप तो जब आए हैं तब तो ये शेंजन में नहीं था ना, आपने क्यों नहीं सोचा कि आगे निकलूं? वैसे सोचा तो था, शायद मुझसे 2-4 बार या बात भी डंकी की नहीं थी। लगानी थी। हाँ। यार मैं जब इधर रोमानिया आया था तब रोमानिया सिर्फ यूरोपीय यूनियन का हिस्सा था, शेंजन जोन का हिस्सा नहीं था। ऐसे ही है। और मुझे सारे यही कहा करते थे कि यार तुम जो है वो टैंकी लगा लो, इधर तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। तो बस अभी सोच रहा हूँ, देखो कब लगाता हूँ। नहीं नहीं, अभी शेंजन में आ गया, अभी पागल हो। अब उस नहीं वक्त लगानी क्यों नहीं डंकी। लगाई? तब कभी जेहन में आया था कि चलो कहीं और चले जाते नहीं, हैं? मेरे ज़हन में शुरू में था कि यार ठीक है, मैं एज अ स्टूडेंट पढ़ रहा हूँ इधर, लेकिन टैंकी लगाने का मेरा शौक नहीं था। क्योंकि मैंने जो एक लेवरेज और एक जो आप मेरा बैंक अकाउंट था उधर, ठीक है, मैं मोबाइल से पेमेंट कर रहा था, और एक जो लग्जरी मैं यूज़ कर रहा था ना एज अ लीगल पर्सन हो के, वो मुझे पता था कि अगर आप बैंक शेंकी लगा के जो बंदे जाते हैं दूसरे मुल्कों में, तो उनके पास ना बैंक अकाउंट होते हैं। ज़ाहिर बात है, जब उनकी आईडी नहीं होनी तो उनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं होते, और बहुत ज़्यादा इश्यूज रेवल्यूट होते हैं। रेवल्यूट बनाओ ऑनलाइन। हाँ। तो, नहीं तो नहीं फिर भैया, मैंने कहा नहीं रेवोलूट में भी यार। बड़े शशो पांजे में पड़ जाते हैं, वो बड़ी चीजें हाँ, वो मांगते तो हैं। बढ़ जाते हैं। हाँ। नहीं, हाँ ये नुमान की भी सुनेंगे किसी दिन ना, शुरू के दिनों वाली जर्नी, ये जो लग्जरी कह रहे हैं ना, लग्जरी। ऐसी कोई लग्जरी थी नहीं। चलो वो अगर तो यार ज्यादा मुझे बात, याद पड़ता है। अलग बात है। हाँ, किसी और दिन। चलें, पहला तो रोमानिया से आ गया, दूसरा पाकिस्तान से है। चल देखते हैं यार। चले आगे देख। अर्जा हो गया? मुझे 3 साल होने वाले हैं, 4। 3 साल में कितनी बार घर गए? नहीं गया मैं, एक बार भी नहीं गए। कितने करोड़ पे जोड़े? कुछ भी नहीं। नहीं बताया ना, सही करें, लोगों को बताएं।
हाँ कमाया तो बहुत है मैंने और मेहनत बहुत कर रहे हैं, बाकी अल्लाह पाक खैर रखेगा इंशाल्लाह। कुछ भी नहीं जोड़ा। आपका क्या नाम है? मिर्जा अली। मिर्जा अली साहब। मिर्जा अली साहब, आप बकायदा डंकी मार के आए थे? बाकायदा फुल पाकिस्तान से, ईरान, तुर्की, यूनान। और मिर्जा साहब बड़े फखर से बता रहे हैं। Yeah, man, I do it. फखर से बेटा तो पाकिस्तान Bro, से पूरी दुनिया डंकी सिर्फ मारने मिर्जा से साहब किया। फखर से नहीं बता रहे। हाँ, हाँ। इफ यू आस्क समवन कि जिसने डंकी मारी होगी ना इधर कहीं भी यूरोप में खड़े होके, उनमें से 90% तुम्हें ऐसे फखर से बताएंगे कि इन्होंने कोई मार्का मार लिया है। मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये ना एक चीज सेट कर देते हैं फिर उन 1000 नौजवानों के लिए पीछे के जो तैयार बैठे हैं कि भाई हम भी टर्की जाएंगे, हम भी आगे निकल जाएंगे। हालांकि यकीन करो, मैं डंकी वालों से बात कर चुका हूँ, मैंने काम भी किया उनके साथ अभी इधर। अच्छा। यकीन करो वो दिल से खुश नहीं होते, और किसी को भी बरादराना मशवरा अगर कोई किसी का सही भला चाहता है वो कभी कहता है डंकी ना लगाना भाई, मौत है, सीधी सीधी मौत है। वो खुद कहते हैं हमने यार रस्तों में लाशें देखी, सब देखी हैं। असल में सीन पता क्या है? लेकिन जो यूरोप पहुंच जाते हैं ना, ये जो हमारे बड़े अच्छे राइटर हैं माशाल्लाह, ये राइटर ही है ना मेरे ख्याल में, ये पाकिस्तान के जो इंटरव्यू ये कर रहे हैं। बाद में कर हाँ, लेना हाँ, सर्च तो यार। इनका नाम है उन्होंने इफ्तिखार अहमद। मुझे पता है हाँ, इनका मुझे मालूम है, मैंने इनको पहले भी सुना हुआ है परिसार बहुत ड्रामे कुछ। में आए थे ये ना। यार बिल्कुल, सीरियल्स में भी मैंने आते हैं ये। देखा हुआ हाँ एक्टर है ये। इन्होंने स्टार्ट में क्या बोला है कि जो डंकी लगा के आते हैं वो मतलब इधर पहुंच जाते हैं। उसके बाद इन्होंने कुछ स्टार्ट में बात की थी, मुझे याद थी, आप लोगों ने अब बुला दिया मुझे। लेकिन डंकी वाले जो लोग हैं ना, इनका एक माइंडसेट पता है क्या हो जाता है जब इधर पहुंचते हैं कि हाँ, इन्होंने ये बोला था कि वो मुंदरी एक पहन के और चेन पहन के हाँ, वो सैफ सोने की पाकिस्तान ड्राइवर रिंग। के में है ना पास जब एक जाए। हाँ, लैम्बोर्गिनी किसी की खड़ी होगी, उसमें पिक्चर डाल देंगे फेसबुक पे। वो पिंड वाले देखेंगे, वाह वाह वाह, मिर्जा साहब माजरत कोई और लगा लो आपको नहीं बोल रहे कि भाई मिर्जा साहब तो उधर ये हो गए। खुदा की कसम कुछ भी नहीं होता इधर, हकीकत नहीं खोलनी चाहिए, सारे भाई हैं। लेकिन मैं कहता हूँ यू शुड बी लाइक कि जो तुम इधर हो भाई वो दिखाओ, ताकि तुम्हें कोई नहीं देख के 17 साल के नौजवान कोई 1000 पीछे अपनी मामों को पैसा लगा कर जलील हो गए, मौत को ना बस गले लगाएं। यार असल में सीन पता क्या है? 1000 लोगों में से कोई एक आध पहुंच जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है, और वो जो नहीं ना 999 पहुंचते वो उन्हें नहीं देखते, वो जो एक वो पहुंच जाता है उसे नहीं देखते हैं। देखते, ऐसा ही और है, पीछे ऐसे ही है। 1000 और तैयार हो जाता है। हो और जाता वैसे है। भी मैं तो गुजरात से हूँ, गुजरात मंडी वाली गुजरात साइड में पे तो तो अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह अकबर, उन्होंने तो रास्ता सारे इधर ही दिखाया है। है डंकी का। बस यार भाई यार हाँ, हर मैंने किसी को नहीं जज पर्सनली करना चाहिए। हर सॉरी एक यार को इंटरप्ट नहीं, कर रहा हूँ, लेकिन लेकिन यार क्या काशिफ तुम पता मेरे नहीं। साथ ही थे जब हम ट्रैवल कर रहे थे, मिलान जा गए थे, तो एक हाँ, भाई मिले थे सफियान, नहीं वो नहीं डंकी से आए हुए थे। वो क्या बता रहे थे, जो लोग कुछ नहीं समझ बूझ रखते हैं वो बड़े अच्छे से गाइड करते हैं इस चीज पे। नहीं वो बात ऐसे ही है, लेकिन यार अब हर कोई जो डंकी लगाता है किसी के क्या पता पीछे क्या हालात है, कितनी ठीक है मजबूरियां हैं उन्हें। भाई, लेकिन ठीक जो है, मेजोरिटी है ना वो तो ये ऐसे जान से उनके प्यारी लिए कोई तो नहीं चीज है। है, अगर जान नहीं रहेगी तो वो मजबूरियों का क्या करोगे, वो कैसे पूरी बाद में होगी। और माँ बाप को भी मतलब माँ, जाहिर सी बात है, एक यार बच्चा अगर मर गया, यार ये यार हकीकत है ना, हकीकत से नहीं इनकार कोई नहीं कर सकता। अभी मैंने पिछले दिन यार सुना है मुझे कि लगता कश्ती है कि डूबी है। मुझे लगता है जो परसेंटेज जो बंदे फौत हो जाते हैं ना, उनकी हम्म, ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो सक्सेसफुली बिल्कुल किसी हाँ, दूसरे मुल्क ऐसा में ही है, पहुंच जाते हैं। मुझे ऐसे ही है ऐसा ना ही वैसे। है। 1000 में से अगर एक आध बंदा पहुंच रहा है तो वो क्या ही परसेंटेज है। अच्छा अब बात हाँ, ये है यार, हम ना प्रिविलेज्ड है, मतलब ठीक है पे आ रही है, या वैसे भी कोई ऐसे हम्म, बिलो गुर्बत के निचले दर्जे में तो है नहीं, तो हम है प्रिविलेज्ड लोग। तो हमें ये हक नहीं पहुंचता कि हम हर एक बंदे को जज करें कि जो डंकी लगा के आ रहा है। स्टिल मैं इससे कोई सॉरी टू इनकरेज इंटरप्ट नहीं कर काशिफ रहा। साहब, सॉरी टू इंटरप्ट। इस टाइम पे आपको पता है डंकी वाले आपसे ज्यादा अमीर होते हैं, 45 लाख दे के अगले डंकी लगाते हैं। यार वो सारे नहीं ना चौधरी 45 लाख दे भाई के अभी लगाते। सारे ही देते हैं। ये जो तो आप सुन रहे हैं ईरान टर्की से आए हैं, ये आपको क्या लगता है ये कि तो 10 पैसे रुपए दे के लगा के आए हैं। आते हैं? नहीं नहीं मुझे पता है, ये तो पैसे दे के आए हैं, तो फिर लेकिन सारे पैसे दे के नहीं आते। सब क्योंकि मैं पैसे। और भाई अब पैसे से अलावा गेम ही नहीं है। वो गेम कहते हैं, डंकी में लफ्ज यूज होता है गेम। यार अब पहले होती थी, पहले हाँ पैसों से कम पैसों से होती थी, हाँ अब चलो 40-50 से लाख कम से नहीं होती। थोड़ा वीडियो देखते हैं ना, फिर देखते हैं हाँ, इसके ऊपर दोबारा ये करेंगे और बात। डिबेट चल पड़ी है। नहीं नहीं, पैसे लगते हैं, हाँ, वीडियो नहीं चलाएं पैसे आगे। तो चलो लगते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। स्लोवेनिया, इटली, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस। कितने मिर्जा पैसे साहब लगे? थे। पैसे तकरीबन 15 लाख, 15 से 20। 15 से 20। जी, अच्छा, रास्ते की अजियतें क्या क्या थी? बहुत मुश्किल रास्ता।
पाँच 6 दिन रोटी पानी नो। मौत को कितना करीब से देखा? बिल्कुल पास से देखे, मौत को करीब से, बिल्कुल पास से। आप क्या, कितने अरसा हो गया आपको आए हुए? मुझे 4 साल हो गए हैं। 4 साल में कितने करोड़ रुपए जोड़े? कुछ भी नहीं अभी तो फिलहाल नॉर्मल। काम क्या करते हैं? बातिमा सोसाइटी, रंग पेंट। रंग पेंट का। जी ये वो 2 बच्चे हैं नौजवान, जब बेबे पराठा पका के नहीं देती थी या घी कम हो जाता था तो एतराज करते होंगे, ऐसे ही था? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही था। जी बिल्कुल ऐसे। चले, एक और साहब यहाँ मौजूद है, हाफिज साहब। क्या नाम है आपका? हाफिज तनवीर नाम है सर। हाफिज तनवीर नाम है। हाफिज तनवीर साहब कैसे आए? सर मैं डंकी लगा कर आया था, बैयर आया था रोमानिया। आफ्टर दैट वहाँ से फिर जलालत काटी, गाड़ियों में 20-20 बंदे एक गाड़ी में हम लोग, ठीक है। ना पानी का पता है, ना सांस लेने का पता है, ना खाने का पता है, ना टाइम का पता है। बस इसी तरह जलील ख्वार होके इधर पहुंचे हैं भाई। कितने साल हो गए? मुझे 3.5 साल हो गए हैं भाई। कितने दफा घर गए पाकिस्तान? सर अभी तक नहीं, फिलहाल नहीं। बस अल्लाह के ऊपर उम्मीद है, देखें कब इंशाल्लाह घर वालों से मुलाकात होती है। कौन कौन याद आता है? सब आते हैं जी, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, बीवी बच्चे हैं, सब याद आते हैं। लेकिन क्या करें, बस अभी इधर वक्त काट रहे हैं अपना। अच्छा, आप दोनों इधर आए, वापस आए। दोस्तों, मैं ये वीडियो बड़े दिल पे पत्थर रख के बना रहा हूँ। मेरा दिल खून के आंसू होता है जब मैं किसी माँ का लखते जिगर मरते देखता हूँ, डूब के पानी के अंदर, और बेसरो सामानी के आलम में डूब जाते हैं, मर जाते हैं। उनकी माएँ उनके बाद हार्ट अटैक से, शुगर से और दीगर बीमारियों से मर जाती हैं। बाप जिसने गोद में पाला था, कमा के हलाल का लुकमा खिलाया था, वो डंकी मारते हुए रास्ते में मर जाते हैं, जान चली जाती है। पाकिस्तान की बदनामी अलग होती है। मुझे बताइए जी, आप कितने लोगों को मशवरा देंगे वो डंकी मार के यहाँ आए? किसी को भी नहीं देंगे भाई। क्या बहुत- कहना चाहेंगे? बहुत टफ लाइफ है। ये दूर से ही पेरिस नजर आ रहा है, हमें भी आ रहा था, तो बस बहुत टफ लाइफ है। कौन कौन याद आता है? सब बहुत ज्यादा, कौन? मामा बाबा और बाकी सब। मामा, बाबा। मैंने बड़ी मुश्किल से आंसू रोके मैं। आपको कौन कौन याद आता है? सब याद आते हैं, अम्मी अब्बू बहन भाई सब। कितनों को मशवरा देंगे डंकी मार के आए? सबको बोलेंगे नहीं आए, कोई कहाँ भी रहे? नहीं है। पाकिस्तान अब सबसे मुझे ऐसे मैं- लगे जैसे क्या लगा सबको कहूंगा सब मुझे ही भी आए। लगा है मिर्जा साहब को थोड़ा सा स्टाइल आ गया, लेकिन यार हाँ स्टाइल चलो लगे। चले अच्छा कंटिन्यू रहमान, करो। हाँ? अभी तो चलो हम यहाँ आ गए हैं ना, तो हम उनकी बातों को समझ रहे हैं कि वो सही दिल से कह रहे हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान से ना, तो अगर हमारा कोई दोस्त कहता था ना, खैर अभी तो नहीं है, फिर मैं अपने आप को देखूं तो मैं शुक्रगुजार हूँ, सही है। हम डंकी पाकिस्तान पे की नहीं लाइफ है से ना जैसे, ब्रो। हाँ हम लीगल है, तो पाकिस्तान की लाइफ से जैसे वहां जॉब कर रहा था, तो यहाँ चीजें मुख्तलिफ हैं और ज्यादा अच्छी भी हैं। लेकिन हाँ, लेकिन अगर हम यहाँ है ना, इवन लीगल भी हैं, तो हम उनकी बातों को समझ रहे हैं कि वाकई वो दिल से कह रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान में तो हम किसी की ऐसे वीडियो सुनते थे ना, वो कहता था ना आए, हम कहते थे लेकिन खुद चला गया, खुद वापस आ नहीं रहा, बातें हमें कह रहा है कि बातें ना आओ। बातें नहीं तो हम ठीक कह है। तो अब रहे हैं। मिर्जा हाँ। साहब की आईडी हमारे पास फेसबुक की होता, हमें पता चले ना मिर्जा साहब ने कौन कौन सी पिक्चर्स डाली हुई हैं। असल तो हाँ, फिर ये पता बात चल तो रहा है है। ना, फिर हाँ, पता चल रहा है। पिछलों को मोटिवेट किया हो कि आ जाओ भाई। ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣੇ ਗਾਉਂ में ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਦਿਓ ਫਟੇ। हाँ, बहुत हाँ, ये तो है। चलो यार, चलो कंटिन्यू मैं करते भी हैं आगे। अपना ओपिनियन जो है ना इस वीडियो को थोड़ा सा एंड पे देता हूँ। ओके अच्छा है, उधर ठीक है, उधर है। पाकिस्तान सबसे अच्छा? पाकिस्तान सबसे अच्छा। पाकिस्तान सबसे अच्छा? पाकिस्तान जैसी लाइफ सर दुनिया में कहीं नहीं दुनिया है। में नहीं है। दुनिया में कहीं ऐसी लाइफ नहीं है। यहाँ पे लोगों को बहुत नजर आ रहा होगा कि हम यूरोस कमा रहे हैं या किसी और कंट्री में कोई डॉलर कमा रहा है, कोई पाउंड कमा रहा है, लेकिन आपने अभी तक उसके अंदर झांका नहीं है कि उसने वो कैसे एफर्ट करके वो कमा रहा है और वो कर रहा है। आप मैंने सुना है बड़ी आसान लाइफ है। सर ये बिल्कुल झूठ है। आसान लाइफ उन लोगों के लिए है कि जो लोग अभी पाकिस्तान में बैठे हैं या किसी ऐसी कंट्री में बैठे हैं जो इधर अभी आए नहीं हैं, उनके लिए ये बहुत आसान है कि यार वो हाफिज साहब बाहर हैं या इफ्तिखार साहब टूर कर रहे हैं, वो घूम रहे हैं, वो फिर रहे हैं, यार ये चिल कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये सफ़र कितना कर रहे हैं इस चीज़ में। अभी मुझे आप दिखा रहे थे, जरा वो बैग दिखाइएगा, सुबह का नाश्ता। ये जरा पाकिस्तानियों, वो लोग जो डंकी मारना चाहते हैं वो देखें, और जो इनके घर वाले होते हैं जो इनके कमाए हुए पैसों को बिला दरेग खर्च कर देते हैं, जरा वो देखें। सुबह नाश्ता दिखाइएगा क्या होता है जी आपका? कितने बजे निकलते हैं? सुबह 5 बजे।
सुबह 5 बजे निकलते हैं, नाश्ता देखें, नाश्ता दिखाइए जरा, नाश्ता अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है, बस टाइम नहीं मिला करने का। जरा क्लोज करके दिखा दीजिए नाश्ता। सूखी रोटी है सर। ये है जी नाश्ता इसका। रोटी कमानी एडी औखी। इसने अभी तक ये रोटी खाई नहीं है, अभी जॉब से वापस आ रहा है ये है जी हकीकत। जो लोग डंकी मारना चाहते हैं, जो लोग इनके पैसे के ऊपर जब उसको खर्च करते तो सोचते नहीं कि पैसे कहाँ गए। ये नाश्ता लेकर गया था, काम की वजह से नाश्ता नहीं कर सका। ये है जी, ये है यूरो, ये है पाउंड, ये है डॉलर, ये है हकीकत। मैं आखिर में उन तमाम लोगों से कहूंगा जो डंकी मारना चाहते हैं, कार रहो यार, बेबे कोल रहो, अब्बे कोल रहो, अद्धी खाओ, अपने जिया च रहो। पाकिस्तान वाहिद वो मुल्क है जहां आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, सिर्फ आपको मेहनत करने की आदत हो जाए, जो ये मेहनत करते हैं यहाँ पर। अपनी मिट्टी पे ही चलने का सलीका सीखो, संगे मरमर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। मुझे दीजिए इजाजत। तो जी अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं भाई कुछ कहना चाहूंगा यार। क्या? ठीक है, वीडियो अच्छा था, सब हो गया। मिर्जा साहब जरा मुझे अच्छे लगे सबसे। बात हाँ, ये हाँ। है, अब ये जो पर्सनैलिटी है ना, इनको लोग जानते हैं पाकिस्तान में, ठीक है? यही पहला पॉइंट तो मेरा ये है कि अगर यही बात को नॉर्मल इंसान करता ना, ठीक है? या कोई नॉर्मल इंसान किसी से पूछता, उनकी बात को इतनी अहमियत ना दी जाती, क्योंकि ये हमारे लोगों का है। हम उसको अहमियत देते हैं जिसको थोड़ा सोसाइटी जानती है, चाहे वो बुरे वे में जानती है बच्चे। ठीक है, उन्होंने अच्छी बातें की हैं। फिर उन्होंने जब से सबसे पहले जो बात की है लड़कों ने कि डंकी, अब ये कह रहे हैं कि अच्छा ऑप्शन नहीं है। अब सब जिसको भी आप पूछोगे ना, पर्सनली अगर आपको लोग पूछें, सब कहते हैं नहीं अच्छा ऑप्शन नहीं। फिर आप हम आए दिन यही सुनते हैं कि 150 पाकिस्तानी तारकिन वतन मतलब कश्ती डूब गई, आए दिन ये रुक नहीं रहा सिलसिला। हाँ, और हाँ। दूसरी चीज उन्होंने जो कहा कि पाकिस्तान में रह कर ही आधी खाओ या पूरी खाओ जितनी भी है, ठीक है? ये चीज़ तो मैं एग्री नहीं करता। उसकी वजह ये है कि मैं एज़ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अगर मैं भी 1.5 लाख कमा रहा था, काशिफ़ भी कमा रहा था, 1.5 लाख के साथ भी विद अ फैमिली सर्वाइवल मुश्किल था। अब हर नौजवान, उन्होंने कहा कि जो इधर आके मेहनत कर रहे हैं, फिर हम में भी कमी है या हम उधर पाकिस्तान में रह के उस तरह मेहनत नहीं करते। जिस तरह वो लड़का सुबह से नाश्ता लेके गया था, अगर उसने रात में तक खाना नहीं खाया, अकॉर्डिंग टू हिम, उसने खाना नहीं खाया, वो इतनी मेहनत स्ट्रगल कर रहा है। क्या वो इधर आके लड़के ठीक हो जाते हैं? पाकिस्तान में वो नहीं समझ पाते कि हमारी लाइफ का मकसद क्या है? या पाकिस्तान में मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, जब हम कहना क्या बाहर रहते हैं चाहते ना, हो? कहना क्या चाहते कहना हो? यही चाहता हूँ, पहला मैं तो यही कहूँगा, मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, डंकी ना लगाएँ, जो कि कोई मानेगा नहीं, अगर हमारी हाँ, वीडियो हाँ। किसी तक पहुँचती है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी बात से मैं इत्तेफ़ाक करता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान में मेहनत करो, आप कुछ कर सकते हो। लेकिन पाकिस्तान में उस तरह अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से नौजवान बाहर को भागते हैं। भागो बाहर, लेकिन लीगल वे से। मेरा एंड पे ये ही मैसेज है सिर्फ़। और मैं ये कहता हूँ कि डंकी यार प्लीज़, प्लीज़ ना लगाएँ। और माँ-बाप, एक मेरा मैसेज पेरेंट्स के लिए है, आप अपने बच्चों को 50 लाख कौन देता है? आप देते हैं ना, आपसे चोरी तो नहीं भागते। चलो कहीं भाग भी जाते होंगे। आप खुदा का नाम है कि उनको ये स्टेप ना लेने दें। फिर वो कहते हैं ना, माँ-बाप रुल जाते हैं, मरीज़ बन जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, किसी माँ का अगर 25 साल जवान बेटा पानी में डूब पता ही नहीं है जाएगा, उसने वापस आना कि नहीं आना, पता नहीं ही नहीं। आना, तो फिर ये माँ-बाप का भी फैसला है ना यार, माँ-बाप को भी सोचना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि हुँ, माँ-बाप भी इस चीज़ में ज़रा सोचें, बस। हुँ। हाँ जी, काशिफ़। यार इसमें नहीं, नॉर्मली अब ये पैसों का तो यार मुझे नहीं उतना आइडिया, वैसे पैसे लगते ही हैं। हाँ, जैसे उमैर बता रहे हैं, जैसे मैंने देखा लगते भी हैं है ना यार। आजकल, पैसे लगते ही हैं। लेकिन अगर पैसे नहीं लगते फिर तो चले कोई चोरी भागे, जब इतने पैसे आप दे रहे हो हुँ, तो सही है। अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं भी हैं तो यार आप कुछ ना कुछ, 15-20 लाख भी छोटी अमाउंट नहीं है, आप कुछ ना कुछ कारोबार वहां कर सकते हैं। ठीक है, एटलीस्ट लाखों में नहीं तो थाउजेंड में तो आपकी इनकम शुरू हो ही सकती है इतनी इन्वेस्टमेंट से। तो जो मेहनत आप बाहर आके कर रहे हो आप वहीं कर सकते हो। तो और बात यही है कि वो कहते हैं दूर के ढोल सगाने हैं। तो पंजाबी में अगर कहूँ ना तो कहते हैं मत मुल्ली लभदी है भी, किसी ने दसिया नहीं कोई मनता। ठीक है, जब तक ऐसे वो ही है। खुद ठोकर नहीं ना खाता बंदा, वो कहता नहीं, ऐसे नहीं है।
हाँ, और अगर आपको बाहर आना ही है तो लीगल वे से आओ यार। है इतनी अपॉर्चुनिटीज है, आप फिर सर्च वर्क करो, आप टाइम दो चीज़ों को, क्योंकि फिर बिल्कुल ऐसे सब्र ही है। पेशेंस रखो। ऐसा नहीं है कि अब आप यूएस या यूके तो बैठे नहीं कि आज वीज़ा अप्लाई किया कल आप इधर पेरिस में आ गए, ऐसा तो है नहीं। अगर एशियन कंट्री से आना है तो फिर सब्र रखो, और टाइम लगता है चीज़ों को, लेकिन लीगल वे से आओ यार। और जो मैंने जैसे अच्छा। उमैर कह रहा है कि यहाँ कर रहे हो तो पाकिस्तान में करो, तो क्या ही बात। हुँ। अच्छा यार, मैं इसमें ये ऐड करना चाहता हूँ कि आप खुद देखो, जो बंदा एज़ अ लीगल वे से आ रहा है, उसके लिए आसान है? इनसे बहुत आसान है, इनसे तो हाँ 90% आसान है। हाँ, इनसे आप तो जितने एक नहीं, मिनट जितने भी मैं लड़कों इनसे का आपने बात हाँ, सुनी है, मैं वैसे कितना कह रहा हूँ सॉरी कि इंटरप्ट जो कर एक रहा हूँ, हाँ, हाँ। जितने भी लड़कों की बात सुनी है, एक ने बोला था 3 साल हो गए हैं, एक ने 3.5 साल, और एक अफ़साब जो थे उन्होंने 4 साल, और उनकी बीवी भी थी। एक इस्लाम भी कहता है कि बीवी से 4 महीने मतलब दूर नहीं रहना चाहिए, विद मजबूरी हो तो वो अलग सी बात है यार। एक रियलिस्टिक बात है हाँ ना, आप लोग इस पे कुछ नहीं कह जी, जी। सकते यार। जो शादीशुदा हज़रात हैं, उनको ये स्टेप लेने के लिए हज़ारों मर्तबा सोचना चाहिए कि आपको इधर 7 साल भी लग सकते हैं, आपको इधर 8 साल भी लग सकते हैं, 9 साल भी लग सकते हैं। इवन मेरे साथ इधर लड़का था, उससे 11 साल हो गए थे। यार, 11 साल उसके असल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। मैं बात सिर्फ फिर वो लड़कों की नहीं है ना, बात तो कहीं ना कहीं फॉल्ट सोसाइटी में भी आता है। पता है सोसाइटी भी कहती है ओ फलाने का लड़का यूरोप में है, यूरोप में क्या सोसाइटी कर रहा है, मंडी इससे वाली। किसी को। बेटा मंडी वाली नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का, ये यार नुमान इसमें क्लियर कर सकता है, पूरे पाकिस्तान का यही हाल है। क्योंकि बेचारे इवन आप नुमान पता जैसे क्या अपना कह रहे हो माइंड ना, रखे यार। हाँ, पाकिस्तान में आप जितना भी अर्न कर रहे हो ना, सही है, वो उस तरह ना, हर विलेज में तो स्पेशली उन्हें उस तरह नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी आप कुछ अर्न कर रहे हो। लेकिन यूरोप में हो ना, यूरोप में आप कुछ भी कर रहे हो यार, शिफ्टें कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उन्हें ये है, पाकिस्तान वालों को ये है, सोसाइटी को। खाली गुजरात मंडी की बात नहीं कर रहा बेटा मेरा, उन्हें ये है कि लड़का यूरोप होता है, सही है, तो वो एक हाइप है कहीं ना कहीं, चाहे तो लीगल फिर वो होता है उधर। लड़के ले लेते हैं एक्सट्रीम स्टेप्स। जी नुमान बताइए बहरहाल आप। यार, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो बंदे लीगल आते हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ ढूँढना बहुत मुश्किल है। अब यूके देख लो, अब हाँ, यूके कितना लीगल पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली उधर रहता है, और इतनी और जॉब्स कर रहे हैं उधर जिसका कोई पता ही नहीं है। तो जो बंदा इलीगल आता है उसके लिए तो मैं कहता हूँ यार, वो बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा। यकीन करो कि वो अपनी ज़िंदगी जो है ना, वो किसी के काम के लिए वक़्फ़ कर देते हैं और उनको मिलता भी कुछ नहीं है इन रिटर्न। मुझे नहीं लगता कि यार वो जो अर्न करती हैं ना, कि वो अगर 1 साल बाद वो देखें, अगर कैलकुलेट करें तो वो कुछ उनको बचता भी है। क्योंकि जो बंदा हाँ इलीगल होता है उनके साथ कोई ऑफ़िशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होते। उनको कहा जाता है कि और जी आप छुप के काम करवाया जाता है, थोड़े-थोड़े पैसे दिए जाते हैं, और उनको उतने ही पैसे मिलते हैं जितना वो कोई 5-6 बंदों के साथ शेयर्ड अकोमोडेशन में रह सकते हैं बिल्कुल। और खाना-शाना खा सकते हैं, और घर में बेचारे वो फिर भी नहीं भेज सकते। तो घर वालों को यही कहते रहते हैं कि आप वेट करें डॉक्यूमेंट बन जाएँ, आप वेट करें ऐसा डॉक्यूमेंट ही बन है, जाएँ, तो 10-10 हाँ, साल हो जाते हैं। ऐसा ही है। ये ऐसे बिल्कुल ही 2 है यार, साल तो जब ऐसा ही होता कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं है तो वो मिनिमम वेज वगैरह तो नहीं देते। इसमें वो और वो मूवी भी तो अपने बनी ही थी यार। वही माशाल्लाह अपने ही देसी रगड़ते हैं उनको। हाँ, उनको पता होता है ये अपना ही करेंगे। गिराते हैं निशेबन पर ऐसे ही है। बिजलियां भाई। ऐसा ही है कसम से। ऐसे ही अगर है। किसी तक पहुँचे भी तो भाई गुस्सा ना करना, तुम ऐसे ही हो, तुम ऐसा करते हो। सीधी-सी बात नहीं करनी चाहिए। यार सारे नहीं करते ऐसे हैं होते हैं, यार, लेकिन है करते हैं। अच्छे बुरे लोग काशिफ़ हर सोसाइटी में है। 80% ऐसे हैं, ठीक है? नहीं है, 80% इसमें कोई ऐसे हैं, दो राय नहीं है। देसी। काश मैं ने परसेंटेज निकाल दिया, चुप कर जा। मैं सही कह रहा हूँ, मैं देख चुका हूँ इधर। नहीं नहीं, वो मैर का ज्यादा वास्ता माशाल्लाह पड़ता है ना। काशिफ़, आप ना एक प्रोफ़ेशनल जॉब पे बैठे हैं और आप एक आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हाँ हैं। हाँ, मैं मेरा उस तरह और जॉब वास्ता नहीं कर पड़ रहा रहा हूँ, इस तरीके मैं से। और हाँ जॉब सही कर रहा कह हूँ, रहा और है। मैंने देसियों के साथ भी काम कर लिया है, मैंने इटालियंस के साथ भी काम कर लिया है। मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ में भाई, और मैंने जितने हाँ, देसियों के साथ बात की है ना, कसम खुदा की पहली बात पे वो गाली निकालते हैं अपनों को। पहली पहली गाली, वो और वो कहते हैं ये इतनी किधर बड़ी आ गाली गया। निकालते हैं ना कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। नहीं नहीं यार, ऑन कैमरा आप चलो कहाँ यार, जा रहे हो। आप अब ये बताओ कि किस अब तरफ निकल पड़े हो। हम अपने व्यूवर्स के लिए कुछ, मैं भी कुछ लास्ट कमेंट कहना चाहूँगा, फिर आप भी दोनों जो कहना चाहो कह देना। मैं तो देखने वालों को यही कहूँगा कि एज़ अ ओवरसीज़ मैं भी बाहर ही रह रहा हूँ, ठीक है? लेकिन लाइफ़ बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं कहता हूँ कि यार जो बंदा एक लीगल वे से आता है ना, अगर उसके पास भी कोई स्किल नहीं ना है, तो वो भी हार्ड जॉब्स करता है, उसके लिए भी लाइफ़ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। वो भी
बहुत मुश्किल से 1-2 लाख जो है वो बचाता है। लेकिन जो बंदा इल्लीगल आता है उसके लिए तो समझेंगे वो बहुत ही वर्स्ट लाइफ हो जाती है उसके लिए। तो बेटर यही है कि अगर आप लीगल तरीके से आ सकते हैं तो लीगल तरीके से आएँ। अगर लीगल तरीके से नहीं आ सकते यार, इस बात को समझ जाओ, जितनी जल्दी होता है वो भी आपके फ़ायदे के लिए है कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलनी है। तो पाकिस्तान में मेहनत कर लो, तो उधर ही अगर आप चाहते हो कि आप अपनी लाइफ अच्छी करना चाहते हो तो आप पाकिस्तान में भी कर सकते हो। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर से ही कर सकते हो। अगर आप लीगल तरीके से आ सकते हैं तो आएँ, अपनी एफ़र्ट्स करें इधर आके और अपना जो लक वो आज़माएँ। बाकी उमैर यार मैं यही कहूँगा कि भाई कतन कतन डंकी ना लगाएँ, और मैं माँ-बाप कोई भी सुन रहा है तो उसे मैं कहूँगा अपने बेटे को कभी भी डंकी पे ना भेजिएगा। बाद में फिर ज़ाहिर-सी बात है, अल्लाह माफ़ी दे, किसी का बेटा चला गया ना, तो उसमें ज़िम्मेदार कहीं न कहीं आप भी होते हैं फिर। मतलब ये रियलिटी है। हाँ, अगर आपको बहुत ही कोई तंग करता है ना कि मैंने जाना ही जाना है, उसको कहो भाई दुबई जा, उधर काम कर, जो मैं लीगल थोड़ा-सा वे बता रहा हूँ। दुबई से फिर यूरोप आना ईज़ी होता है ज़रा, आप अब माल्टा में दुबई आ ने वीज़े सकते बंद हो। कर दिए हैं। वो भी कहता है यूरोप ही जाओ। या वो फिर स्टेटमेंट चेंज गवर्नमेंट कर का। लो आप। और दूसरी चीज़ नहीं, दूसरा वो सऊदीया कह लो यार, सऊदीया कह लो। नुमान ने ये बोला कि पाकिस्तान में रहकर अगर कोई कहता है ना कि मुझे 45 लाख दो, 50 लाख दो, मैंने ये एजेंट को दे के तो मैंने डंकी लगानी है। उसे आप यही कहें भाई 45, 50 लाख, 20 लाख तू ये इधर ले और इधर काम कर। इधर तेरी जान का रिस्क तो नहीं है, पाकिस्तान में 50 लाख डूब भी गया। चलो अगर तू 50 लाख डंकी पे डुबाना था, जान को भी रिस्क पे डालना था, उधर ज़रा ये रिस्क ले, हो सकता है तुझे अल्लाह उधर भी कामयाब कर दे। लेकिन फाइनल यही है, खुदा की कसम मैं यूरोप में ही हम तीनों ही बैठे हैं, डंकी ना लगाना। ये बरादराना मशवरा है। पढ़ के आ जाओ, मेहनत कर लो, जॉब पे आ जाओ, स्टडी पे आ जाओ। हाँ, तगड़ा हो, पढ़ो, खुद को हाँ, चैलेंज करते हो ना, हमने डंकी लगानी है, हमने समंदर पार करने है, खुद को चैलेंज करो कि ये जॉब या ये डिग्री करके बाहर जाना है, बस खत्म। सही। हाँ यार, और काशिफ अच्छा। ये दोनों ने आप दोनों ने काफ़ी चीज़ें कवर कर ही ली हैं। अच्छा यार, मैं सिर्फ ये डंकी पे ही बात करूंगा, और हम जो तीनों कह रहे हैं ना कि ठीक है डंकी पे ना आना, डंकी पे ना आना, तो ऐसा नहीं है कि हम तीनों कोई मुश्किल में हैं, अल्लाह का शुक्र है। बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इधर। सही है। लेकिन बात ये है कि कहीं ना कहीं मतलब आप लीगल वे से आए हो, सेकंडली आप जॉब पे आए हो, तो चीज़ें आसान है, मंडे टू फ्राइडे है, तो आप इजी हो। लेकिन अगर आप लीगल वे से भी आते हो ना, तो चलिए आप 8 जॉब्स भी कर रहे हो, तो एटलीस्ट जो मिनिमम वेज है ना यहाँ का, वो आपको वो पे करने के पाबंद होते हैं। बिल्कुल। अदरवाइज आप ला बिल्कुल कानून के पास जा सकते हो, लेकिन जब आप हो ही लीगल, तो वो आपको जितना भी पे कर रहे हैं उसी में फिर मिसयूज़ सब्र करेंगे। शुक्र करना पड़ता है। हाँ, मिस यूज करते हैं ना वो आपको, किसी की बहुत। मजबूरी से फायदा उठाना। ठीक है, तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो होता कोई नहीं, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो बेहतर है पैसे, जैसे उमर कह रहा है कि डंकी पे भी पैसे लगते हैं, तो जब आपके पास 4 पैसे हैं तो वही कारोबार करें, अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। और अगर कल को अगर कोई सीन बनता है, साथ साथ अप्लाई करते रहें लेकिन लीगल वे से। जब अल्लाह पाक को मंजूर हुआ तो आ जाएंगे, आप बाहर भी देख लेंगे। कौन से बिल्कुल ऐसे सब्ज ही। बाग है इधर, दरख्तों के पास से यूरो उतारने हमने। और कुछ ना चलो जी। आजकल, सॉरी मैं लास्ट में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा नुमान, हाँ, टिकटॉक पे बहुत ट्रेंड है। आप हाँ ये देखेंगे ना गाँव में बच्चे-बच्चे ने टिकटॉक इंस्टॉल की हुई है, 10 साल का भी बच्चा है ना, उसने पता है साथ क्या लिखा हुआ है? फरहान राजपूत, फलाना जट, फलाना राई। और वो जो ट्रेंड है ना, फिर इधर से कुछ लड़कों ने ये काशिफ लगाया इसने होता है, जट भी कवर कर दिया है, इसने राई राही भी भी कवर कवर कर कर दिया, दिया राजपूत भी और कवर इसने कर खुद दिया। को भी कवर कर दिया है। हाँ, कसम खुदा की, बट 90% जो बच्चा है ना वो इधर से देखता है, अच्छा फलाना गोड़ियों के पास से गुजर रहा है, इनको गोड़ियां मुंह भी नहीं लगाती। मैं सीधी सी बात करूंगा, हमें गुस्सा करने वाली बात नहीं है भाई। गोड़ियां को ये नहीं है कि आप ये ना मैं बच्चों के दिमाग से थोड़ी चीज निकाल दूं कि गोड़ियां ये नहीं कि आप निकलो बाहर तो आपका हाथ पकड़ के कहती हैं आ जाओ। ऐसा कोई सीन नहीं है इधर, ये रियलिटी हमारे है। ऐसा हुआ तो नहीं है। नहीं नहीं, मेरे साथ नहीं बना, मैं करना चाहता हूँ। मैं ये बच्चों के लिए या कुछ कुछ नौजवान अगर वीडियो देखे उसको भाई क्लियर करना चाहिए। अगर हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हमारा मकसद है कि हम रियलिटी बताएं। ये जो जो कुछ देसी वीडियो लगाते हैं ना ऐसे गोड़ियों के पास से गुजर के, बस भाई गुजर रहे होते हैं, और उनका तो वो तो रैंडम चल रही है। तो अगर किसी रैंडम चलती ने इनकी कंप्लेन करते हैं ना तो ये ठुक जाते हैं, मैं तुम्हें ये भी बता दूं आज। बात ये है कि खुद को ज़रा ना स्टेबल करो, खुद को रियलिटी में लेके आओ, समझो चीज़ें। ये कुछ गोलियाँ ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है भाई। ये बस सोशल मीडिया जो तुम्हें वो दिखा के बेवकूफ़ बनाते हैं, और फिर वो इतनी बड़ी ऐसे लिस्ट ही है। लगाते हैं,
टर्की से ईरान, ईरान से लीबिया, ईरान से फलां। ओ भाई खुदा का नाम लो, नाम यूथ को खराब करो। बस वीडियो लंबी हो रही है, नहीं तो मेरा भाषण जो है ना, मैं इस पे घंटा भी बात कर सकता हूँ इस चलो पे। ठीक है यार, इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में बात कर लेंगे। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है हमारी। तो ठीक है जी, आप सब देखने वालों को आप बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमें इतना टाइम दिया है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट कौन सी वीडियो के ऊपर जो है वो रिएक्शंस वीडियो बिल्कुल। बनाएं। तो बाकी बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।